जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 2 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 2 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो वर्तमान में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। दोस्तों बात करें, इसे नेशनल मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सन 1991 में पहली बार मनाया गया। दोस्तों बात करें नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में, तो इसे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। बात करें इसे 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को और मृत्यु भी 1 जुलाई 1962 को हुई। इसीलिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों बात करें इनके अविश्वसनीय कार्य के लिए 1961 में भारत सरकार ने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को दिया। दोस्तों बात करें, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के पहले चिकित्सा सलाहकार रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया। दोस्तों इनका महत्वपूर्ण कार्य के रूप में बात करें तो ये जादूपुर टीबी अस्पताल का निर्माण, चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूट कॉलेज आदि संस्थाओं के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 जून का छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। बात करें इसे छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की, तो इसमें उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित देने के लिए की गई। दोस्तों इसमें कक्षा 10 से पीएचडी तक के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें अधिकतम 10 लाख तक का सॉफ्ट लोन। इस सॉफ्ट लोन का अर्थ बिना ब्याज के लोन अथवा बाजार से कम दरों पर ब्याज होता है। दोस्तों बात करें इसकी लोन की अवधि 15 साल होगी। दोस्तों बात करें इसकी आयु सीमा की, तो 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस लोन को प्राप्त कर अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों ये छात्र क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल ने जारी की। तो बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। दोस्तों यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करें डॉक्टर वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी की, तो ये एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह नियुक्त किया गया। बात करें भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अभी वर्तमान में विवेक राम चौधरी कार्यरत हैं। दोस्तों बात करें मिग 21, मिग 23, मिग 29 और सुखोई 30 जैसे विमानों में पायलट के रूप में भी विवेक राम चौधरी काम कर चुके हैं। दोस्तों बात करें भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई। इसलिए हम प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। दोस्तों बात करें ये वर्तमान में वायुसेना प्रमुख की, तो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ड्रॉप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वर्तमान में अंशुला राव ड्रॉप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय मूल के
अमेरिकी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया? तो वर्तमान में अभिमन्यु सिंह मिश्रा ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, शतरंज ग्रैंड मास्टर में सबसे युवा खिलाड़ी बने अभी वर्तमान में अभिमन्यु मिश्रा। इन्होंने लियोन मेडोका को हराकर सबसे युवा खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, ये कंपटीशन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था। दोस्तों, बात करें अभिमन्यु की मिश्रा की, तो अभिमन्यु मिश्रा अभी वर्तमान में 12 साल 4 महीने और 25 दिन के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। बात करें, इन्होंने रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर सर्गे कारजाकिन का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर शतरंज ग्रैंड मास्टर के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों, अभिमन्यु के नाम एक अन्य रिकॉर्ड भी है। ये 2019 में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वर्तमान में NV रमन्ना ने एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। वर्तमान में UN की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वर्तमान में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, बात करें इस रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट UN की एक विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये इसका 4th एडिशन 4था संस्करण है। बात करें इसमें शीर्ष में अमेरिका और 2nd स्थान यूनाइटेड किंगडम ने प्राप्त किया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट UN ने प्रकाशित किया। तो बात करते हैं UN की। UN का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन, यहाँ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यहाँ के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। तो इसीलिए दोस्तों हम 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष UN डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने 6ठी कक्षा के लिए किस विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ा है? तो अभी वर्तमान में वित्तीय साक्षरता को CBSE और NPCI ने 6ठी कक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ा है। बात करें, ये विषय बच्चों में वित्तीय जागरूकता के रूप में जोड़ा गया, जिसमें बैंकिंग, बचत, निवेश, MPS, ATM, QR कोड, UPI आदि की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। दोस्तों, बात करें NPCI वर्तमान में कक्षा 7 और 8 के लिए वित्तीय साक्षरता के मसौदे की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 2020-21 में वैश्विक पर्यटक में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो वर्तमान में 73% की कमी अभी वर्तमान में कोविड-19 के कारण देखी गई। दोस्तों, बात करें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTA और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन UNWTO की रिपोर्ट ने अभी वर्तमान में जारी की गई, जिसके तहत 73% पर्यटकों की वैश्विक रूप में कमी आई है। दोस्तों, बात करें कोविड-19 के कारण 4 ट्रिलियन वैश्विक इकोनॉमी का नुकसान हुआ है तथा पर्यटन और समृद्ध क्षेत्रों के रूप में 2.4 बिलियन डॉलर का अभी वर्तमान में नुकसान हुआ है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस लिटरेचर अवार्ड किसे दिया गया? तो वर्तमान में इमैनुअल कैरर को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस लिटरेचर अवार्ड दिया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।